बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ हाजिर हूँ मैं। आज हम एक्सेल का एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर बहुत सारी उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसके साथ खेलेंगे। तो गौर से देखिएगा लेक्चर को और साथ में नोट भी करते जाऊँ। सबसे पहले मैं यह एक यहाँ पे लिख देता हूँ नेम आइटम प्राइस क्वांटिटी और टोटल। चलो रिसीव भी लिख देते हैं और बैलेंस भी लिख देते हैं। ठीक है। अब इसको ये वाला जो सेल है नेम का, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है। बाकी आइटम प्राइस क्वांटिटी टोटल और रिसीव बैलेंस को इस तरह रखा हुआ है। एक छोटा सा टेबल है। आप इसको इस तरह लिख के और फॉर्मेट करें। ऊपर वाला जो हीडर रो है उसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कोई भी कलर अप्लाई किया। नाउ लेट्स सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए या ये वाला चाहिए। चलो यहाँ से मैंने बॉर्डर भी अप्लाई कर दी। हाल बॉर्डर मतलब मुझे सारे बॉर्डर यहाँ पे नज़र आने चाहिए। तो ये तो कलर मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाला ये लाइट कलर सही है। तो ये यहाँ पे मैंने नेम आइटम प्राइस क्वांटिटी टोटल रिसीव बैलेंस का एक हेडर रो डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। लेट सपोज ये वाला पोर्शन भी मैं आपको इसको भी मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर लेता हूँ। ये जो ग्रिड लाइन आपको नज़र आ रहे होते ये प्रिंटेबल नहीं होते, तो इसीलिए मुझे सारे बॉर्डर दिखने चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे बॉर्डर नज़र आ जाएंगे। ठीक है। तो ये बॉर्डर आपको नज़र आ गए। अब यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन है यहाँ पे मैं इसका यहाँ तक इसको मार्च कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ सब टोटल। ठीक है। और इसको भी बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी मुझे बॉर्डर नज़र आए। ये रहा बॉर्डर, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम पहले तो फार्मूला एंटर करेंगे, या चलो पहले इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर ये जो टोटल रिसीव और बैलेंस यहाँ पे पैसों का हिसाब किताब हो रहा है। कितने पैसे यहाँ पे तो तादाद है, यहाँ पे भी पैसों का हिसाब किताब है। तो इसको छोड़ के बाकी में हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। इनमें इंक्लूडिंग इनमें भी तो करना क्या है, आपने आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे बहुत सारे ये हैं, लेकिन यहाँ से ये हमने नहीं लगाने। हमने मोर अकाउंट फॉर्मेट्स में जाना है। जब आपको ये नज़र आए तो यहाँ पे आप करेंसी के ऊपर क्लिक करें। करेंसी में ये वाले सारे मुझे नहीं चाहिए, मैं पी क्लिक करूँगा। पी पाकिस्तानी रुपीज़ PKR। ठीक है। तो यहाँ से मैं PKR उठाता हूँ और डेसिमल प्लेस उसका क्या होगा 2, मतलब डेसिमल प्लेस इसका आशारिया के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है। तो इसको ओके कर लेते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ लिखा है ना फार्मूला डाला हुआ है। अब एक तो इस तरह कर लेते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है। या नहीं कॉपी कर लेते, चलो बाद में कर लेता हूँ। असल में यहाँ से मैं अगर कॉपी कर भी लूँ, चलो कर लेते हैं कॉपी। और यहाँ पे ये जो सारी सेल है इसके ऊपर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं आऊँ पेस्ट स्पेशल में, या राइट क्लिक करके यहाँ से भी आ सकते हूँ पेस्ट स्पेशल में। ठीक है। पेस्ट स्पेशल में ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी थोड़ा वेट करें, सारा का सारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है। फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, तो ये मुझे चाहिए। फार्मूला तो मुझे नहीं चाहिए, नंबर फॉर्मेट्स मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्मेट कर लेता हूँ। जो भी फॉर्मेट्स है वो मुझे चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पे क्या था पहले आप देख ले तो सही है। पहले आप देख ले, चलो देख लेते हैं। इज इक्वल टू, या भी हम फार्मूला ऐड करेंगे। सपोज करें, फर्ज करें एक बंदा आया, उस कस्टमर का नाम, एक आइटम ख़रीद रहा है, उस आइटम का कीमत, उसका तादाद, तो टोटल कितना आएगा। तो ज़ाहिर बात है अपने क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिख के इज इक्वल टू प्राइस शिफ्ट एट, इसके साथ ये स्टेरिक सिंबल आता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है। और इसको एंटर कर लीजिए। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान रुपीज़ 0.00, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। इसको नीचे की ड्रैग करिए यहाँ तक, फार्मूला यहाँ सारी सेल में आ गया। अब यहाँ रिसीव में भी मुझे कुछ फार्मूला नहीं डालना। यहाँ पे तो जो बंदा जितना चाहते हैं ना,
तो वो मैं लिखूँगा, अभी मैंने नहीं लिखना, बाद में लिखूँगा। इज इक्वल टू, अब जब वो पैसे दे दे तो टोटल से उसको हमने माइनस करना है। तो इज इक्वल टू टोटल, मतलब यहाँ पे क्लिक करें, या आप कर्सर से माउस से भी आ सकते हो, या कर्सर एरो भी यूज़ कर सकते हो आप। माइनस, माइनस का सिंबल डाल दें और रिसीव के अंदर क्लिक करें और एंटर करें। इज इक्वल टू 0.00। ज़ाहिर बात है कि सब कुछ अभी यही वैल्यू चल रही है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आल्ट इक्वल टू करो, आल्ट इक्वल टू का मतलब होता है, ये शॉर्टकट ज़रा नोट कर लीजिए, कि ऊपर वाली साइड पे जितने भी नंबर सेल्स है उसको प्लस करें। वो टोटल को नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो तो हेडर था, ठीक है। आप लिख भी सकते हो इज इक्वल टू सम, तो ये मैंने एंटर किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी फार्मूला आ गया। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वाला रेंज आप बता दी इसको कि ये इसको आपस में प्लस करें, एंटर करें। अच्छा, इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको भी फॉर्मेट कर लेता हूँ। मुझे ये कुछ यूँ नज़र आना चाहिए, यूँ, ठीक है, ये वाला, हाँ स्टिल, ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब ये वाला मैंने आपको बताना था, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँगा पहले, अगर मैं लिखूँगा 44 और मैं सेल से बाहर निकल आ जाऊँ, तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल क्लिक करें ताकि ये सेट हो जाए, डबल क्लिक करें, -PKR 44.00, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हम बैलेंस उसका माइनस में आ गए, तो ये वाला वैल्यू अभी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं इधर से, या ख़त्म कर लेते हैं, कट, तो ये डिलीट हो गए। अच्छा, तो इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए, आप डिलीट के बटन भी दबा सकते हो, क्लियर कंटेंट्स, वो जो लिखाई वगैरह इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये वाला सेल जो है ना ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने ये वाले सारे सेल सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में आया, और मुझे नंबर जो फॉर्मेटिंग है ना वो फॉर्मेट चाहिए मुझे, फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट्स, ये नंबर फॉर्मेटिंग होते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का भी फॉर्मेट होता है और एक नंबर फॉर्मेटिंग भी होता है। ओके कर ले। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, अगर मैं लिखूँ कि है जिसकी प्राइस है 44, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ 44 आ गए। अगर यहाँ पे मैं 44 लिखूँगा तो यहाँ पे वो पाकिस्तानी रुपीज़ 44 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने किया क्या, यहाँ से मैंने फार्मेटिंग उठाया कि इस सेल की जो फार्मेटिंग है वो यहाँ भी होनी चाहिए, बल्कि इस सारी रेंज को मैंने सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। परस करें, अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, कॉपी कर लूँ, और सारे को नहीं, एक को भी आप कॉपी करोगे तब भी चलेगा, यहाँ से कॉपी कर ले, ठीक है, और कहीं इस लोकेशन में आ जाइए, चलो राइट क्लिक कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल कर लीजिए और फॉर्मेट्स। तो जब आप ओके कर लेते हो, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे 55, तो इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपीज़ 55, ठीक है, 55.00। तो ये आप कर सकते हो। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्लियर कंटेंट्स कर लेते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आप बॉर्डर हटाना चाहते हो तो बॉर्डर भी आप इधर से हटा लो, ख़त्म कर लो, नो बॉर्डर, ठीक हो गया। अच्छा तो यहाँ पे तो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली। अब करेंगे क्या, मतलब इसी से मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी करके यहाँ पे डाल दी। अब ये फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का भी हो सकता है, और ये फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेट भी, जिस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ ये भी एक फॉर्मेट है। एक्सेल के अंदर दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक वो फॉर्मेट जब हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जावेद और इसको मैंने बोल्ड किया, रेड किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी किया इस सेल को, यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक किया और मैंने कहा मुझे इसके फॉर्मेट्स चाहिए, ओके डन। अब इस सेल के ऊपर जब आप यहाँ पे लिखोगे खान, तो देखिए यहाँ पे रेड था तो वहाँ पे भी रेड है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर सकते हो, या फर्ज कर ये वाला सेल है और इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर लेता हूँ डेट एंड टाइम में, या मैं शार्ट डेट कर लेता हूँ, शार्ट डेट, ठीक है।
मैंने लिखा एक 2021 ओके। तो ये ऑलरेडी डेट है, कर लिया। यहाँ पे पेस्ट करने जाऊँगा पेस्ट स्पेशल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो डेट जो है ना, डेट की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे असल में फॉर्मेटिंग आ चुकी है क्योंकि हमने कुछ एंटर नहीं किया। यहाँ पे कुछ एंटर करे, मैं वैसे ही कुछ नंबर एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा आपको नज़र आ रहा है 1964, क्योंकि उस हिसाब से इसने उठा लिया। मैंने मतलब कुछ नंबर लिखा था, लेकिन इसके अंदर अब फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ, बाहर निकल आऊँ, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लिखूँ, बाहर निकल आऊँ, तो क्या होगा, वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी की थी। अच्छा, इस सारी कहानी को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर कंटेंट्स कर ले इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ नेम वगैरह लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जावेद खान, इकबाल, यूसुफ, यजदान, आबिद, काशिफ, इमरान, ताहिर और उबैद। ठीक हो गया। नाम लंबा लिखना चाहते हो तो यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा फिर, क्योंकि अगर सिंगल क्लिक करके, ये बात भी नोट करें, सिंगल क्लिक करके मैं लिखाई शुरू होगा, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होगा जावेद इकबाल। आपने खान के साथ कुछ और ऐड करना है, डबल क्लिक करें, खान आबिद, चलो इस तरह का कोई नाम है, यहाँ पे डबल क्लिक करें। फिर यहाँ पे इकबाल को नहीं हटाना, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद इकबाल लिख दिया, सही होगा। तो डबल क्लिक करना होता है फिर। तो ये टेबल बन गया। इसका इंटरनल फॉर्मेटिंग अगर आप यहाँ पे भी फॉर्मेट इसको करना चाहते हो तो करिए, मतलब कलर वगैरह अगर आप देना चाहते हो तो दे दीजिए यहाँ से कोई भी, लेकिन इतनी हैवी फॉर्मेटिंग यहाँ पे मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। चलो कर लेते हैं हल्का सा ये वाला। चलो जी, हो गया। अब ये वाला सारा आपका टेबल बन गया। एक्सक्यूज़ मी जी जनाब। अब आइटम लिखेंगे। फर्ज करिए एक आइटम है कीबोर्ड और उसकी कीमत है 100 रुपये। तो जैसे 100 मैंने एंटर किया, देखिए क्या होता है, PKR 100, क्योंकि यहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था, इस सारे सेल के ऊपर मैंने उसको पेस्ट किया था। क्वांटिटी, तादाद कितनी है उसकी, 2। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला डाला हुआ था कि इसको इस पे मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको मसला आ रहा है क्योंकि ये सेल छोटा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ये हैश हैश हैश, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तानी रुपीस 200 बनते हैं *000। अब ये वाला बंदा मुझे पेमेंट कर लेता है, फर्ज करिए 55.50, मैंने जानबूझ के 50 डाल दिया। तो 200 में से ये मुझे 55.50 देते हैं, तो इसको 144.50 रुपये रह जाते हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा आइटम है, फर्ज करिए वो है माउस। माउस की कीमत क्या है, चलो हम लगा लेते हैं 120 पाकिस्तानी रुपीस का हिसाब किताब आ गया। कितने तादाद में, 3, कितना 360, कितने देने हैं, 60 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 300 रुपये रह जाते हैं। 360 में से 60 माइनस करो तो 300 बन गए, जाहिर बात है। यहाँ पे क्या ख़रीदना चाह रहा है, CPU। कीमत क्या है उसकी, फर्ज करिए 4000। ठीक है। तो कितने तादाद में ख़रीदना चाह रहा है, 4 में। अब ये यहाँ पे वो है शेष अगर आपको नज़र आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन नहीं लेना। आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, आपका टेबल इसके साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर फॉर्मेटिंग डाली हुई है पाकिस्तानी रुपीस 16,000 और यहाँ पे भी 16,000 है, और यहाँ पे 4,000 इसकी कीमत थी, 4 तादाद में 16,000। कितने देने हैं, इसने मुझे देने हैं 4,000। ठीक हो गया। तो 12,000 रह जाते हैं, जाहिर बात है। इसको भी जल्दी जल्दी भर देते हैं। या भी मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें कोई हार्ड डिस्क ख़रीद रहा है, मैं शार्ट लिख देता हूँ HDD। ठीक है। और HDD की कीमत है
500 रुपये लेट सपोज, फर्ज करें। इस तरह है तो नहीं, महंगे है सब कुछ, मैं वैसे कम कीमत लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम तादाद लिख देते हैं 5। तो आप देख लो यहाँ पे हैं 2500 रुपये बन गए। इस बंदे ने मुझे देने हैं 500 रुपये, तो इसको रह जाते हैं ये। इसी तरह जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे इस बंदे ने कोई एलसीडी ख़रीदनी है, और ये जो यज़दान लड़का है, यज़दान लड़का क्या ख़रीदना चाहता है? एलसीडी। तो यहाँ पे इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 900 रुपये। बहुत सस्ती एलसीडी है, ख़रीद ले भाई। अच्छा, ये जो है ना, इस एलसीडी की तादाद कितनी है? तादाद इसकी है 6। ठीक है, कितना कीमत बनेगा? 5400। कितने देने हैं? 400 देने हैं। बाकी कर्ज़े में हो जाएंगे ना, कर्ज़ा हो जाएगा हमारे ऊपर। तो ये रहा 5000 रह गए। इसी तरह कुछ और लिख के, ठीक है, कीबोर्ड लिख दिया, स्पीकर लिख दें। स्पीकर की कीमत क्या है? 30 रुपये। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ 30। कितने तादाद में ख़रीदना चाहता है? 5 तादाद में। 150 रुपये बने, कितने देने हैं? 50 रुपये। ठीक है, 100 रुपये रह जाते हैं। भाई कुछ नहीं जाता अगर मैं महंगा भी कर लूँ। चलो, एलसीडी है और ये ए क्लास की है। ठीक है, एलसीडी ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी कीमत है 20,000। ठीक हो गया। अगर आपको पैसे कम लग रहे तो हम ज़्यादा लिख देंगे, वैसे भी हम सपोज कर रहे, कोई रियल टेबल तो नहीं बना रहे। तो 20,000 रुपये इसकी कीमत है। और कितनी एलसीडी ये ख़रीदना चाह रहा है? 3। तो भाई आपको 60,000 रुपये देने हैं। 60,000 में से कितने देने हैं? 30,000 दे दें। चलो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ रह जाते हैं। इसी तरह आगे जाएंगे और इस टेबल को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करेंगे। अब ये जल्दी जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे सीपीयू भी, उसका भी एक ए क्लास रख लेते हैं, उसका भी कीमत बड़ा कर लेते हैं। हमने इसकी कीमत लगा दी 8,000। ये भी कम है, 12 8,000। और 5 तादाद, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल आ गया। यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये जो है शेष आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे डबल क्लिक करना है बस। ऊपर वाले जो जो यहाँ के जो 2 कॉलम के जो यहाँ पे आप आके डबल क्लिक करें। आ गया समझ में? अब पाकिस्तानी रुपीज़ कितने हो गए? 40,000। तो इसने मुझे देने हैं भाई 20,000। ठीक है, तो ये टेबल आहिस्ता आहिस्ता भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके साथ क्या लेंगे, आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा, माउस या कीबोर्ड माउस, यहाँ पे आप कुछ और लिख देते हैं। हाँ, या रैम लिख देते हैं। रैम ख़रीदना है, 500 रुपये उसका प्राइस है। 5 तादाद में ये हो गया, और इसने मुझे देने हैं 500 रुपये। ये हो गया। तो सारी नंबर फॉर्मेटिंग सब कुछ यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, माउस लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं एलसीडी बी क्लास की। इसकी कीमत 20,000 से थोड़ा सा 10,000 कर लेते हैं। 10,000 ठीक होगा। पाकिस्तानी रुपीज़ 10,000.0002 इसने ख़रीदने हैं। तो ये हो गया। अब ये सारा हिसाब किताब ऑटोमेटिकली प्लस हो रहा है। ये आपको इतना कंजस्टेंट नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने PKR ऐड किया हुआ है। ठीक है, आपको इसको लेफ्ट और राइट अलाइन करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन नंबर जो होता है, एक बात यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। चलो, ऐसा है ना कि जब भी आप कोई नंबर लिखो, नोट करें ये बात, कोई भी नंबर 44, ये ऑटोमेटिकली राइट अलाइन हो जाता है। राइट अलाइन, यहाँ पे ये सब कुछ राइट अलाइन है। लेकिन अगर हम टिक है ए, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो ये लेफ्ट अलाइन ही रहता है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखते हूँ कामा 333। ठीक है, तो कंप्यूटर या एक्सेल इसको देख रहा है एज एट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कामा डाला हुआ है। ठीक है, इसको एज अ नंबर नहीं देख रहा। तो अगर इसमें से कामा मैं हटा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखिए ये राइट अलाइन हुआ। इसका मतलब ये है कि ये नंबर बन गया। पहले क्या था यहाँ पे? सिंपल सी बात है, समझो। अगर तो कोई डेटा वैल्यू राइट अलाइन हो गया, इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स है। लेफ्ट अलाइन है
तो टेक्स्ट है, लेकिन आप इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ये कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हो आप, सेंटर में भी कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो। लेकिन एज ए डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है कि एक्सेल में जब आप लिखते हो और वो उसको एज अ नंबर देखता है तो उसको इस तरह कर लेते हैं, जिस तरह अभी पी के आर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए पी के आर मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, पी के आर 33.00, देखिए क्या होता है। ये तो राइट अलाइन नहीं हुआ, क्यों? अभी भी एक्सेल इसको कंसिडर कर रहा है एज अ टेक्स्ट, इसी से ये पी के आर हटा देते हैं। अब ये इस साइड पे आ गया, अब इस साइड, इसका मतलब ये है एक्सेल इसको एज अ नंबर कंसिडर कर रहा है। इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कंटेंट, समझ में आ गया होगा होप। नहीं तो पश्तो वाला क्लास देख लीजिएगा, उसको उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे अब इस बंदे को LCD B क्लास की ख़रीदनी है, 10,000 उसकी कीमत है, 2 तादाद में ख़रीदने थे। इसको अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो सेंटर अलाइन कर लीजिए इसको, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 20,000 में से इस बंदे ने मुझे देने हैं 5,000। अब भाई सारी कहानी ये है कि ये हमारा जो है ना टोटल है, और ये टोटल हमारा, हमें कुछ हाईलाइट देखना चाहिए इसको। तो इसको तो मैं एक, इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा टेक्स्ट का नहीं, फिल कलर, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा डार्क कर लेता हूँ। एज वेल एज जो टेक्स्ट इसके ऊपर लिखे हुए उसको मैं वाइट कर लेता हूँ, और साथ में बोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इतने पैसे लोगों ने देने हैं लेकिन इतने रह गए हैं। अब कितने दिए हैं, कैश अमाउंट कितना है, तो हम यहाँ पे आल्ट इक्वल टू भी कर सकते हो, आल्ट इक्वल टू, तो ये सारी वाली यहाँ पे आप ये प्लस कर सकते हो, और ख़ुद से इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में वो वाला रेंज डाल के आप एंटर कर लीजिए। तो कैश अमाउंट हमारे पास है 60,565.5 ठीक है। और इतने लोगों को रह जाते हैं, इतने पेएबल हैं, इतने देने हैं लोगों ने, उसमें से इतने दिए हुए हैं। तो ये सारी कहानी तो आपको समझ में आ गई। ये बन गया हमारा टेबल। इस टेबल के अंदर अब हम क्या करेंगे, नाउ परस करें। यहाँ पे आप लेफ्ट राइट अलाइन करना चाहते हो, डोंट वरी, कर लीजिए, हो गया लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेकिन ये मुझे राइट अलाइन ही चाहिए, ठीक है, और ये भी मुझे राइट अलाइन ही चाहिए। अब सारी कहानी ये है कि ये हमारा सब टोटल है, ये सारी ये वाली जो लाइन है सब टोटल्स, और बाकी सब कुछ इधर पे पड़ा हुआ है, थोड़ी सी हमने यहाँ पे फार्मूले डाले हुए हैं। अब मैं इस सारी टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जे सेल, जो J1 सेल है हमारा, यहाँ पे J और यहाँ से 1, J1, यहाँ पे भी लिखा होता है सेल का नेम, और मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। तो जितना भी वो हिसाब किताब था वो यहाँ पे पेस्ट हुआ, लेकिन वी हैव फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। नंबर 1, प्राइस में जो अमाउंट था वो सही नज़र नहीं आ रहा। डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें। यार अगर इस टेंशन से आपने जान छुड़ानी है कि ऐसा ना हो, ठीक है, तो मैं ज़रा कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद, पहले तो आपने देखा कि टेंशन क्या आ रहा था, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाएगा। अब वो वाला टेंशन जो ना, चलो कर लेते हैं, सॉरी, ये वाला सेलेक्ट करें सारा का सारा, कंट्रोल C, और यहाँ पे J1 में या जहाँ पे भी आपने क्लिक करना है, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और कंट्रोल V। देखिए ये इशू आ रहा था, ये इशू, और यही इशू मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है। इसके लिए कंट्रोल Z कर ले। करना ये है कि आपने जिस भी सेल में आप खड़े हों, पहले तो आप इसको कॉपी कर लें। नंबर 1, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी सेल के ऊपर खड़े हों, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में आए, और यहाँ जो कॉलम विड्थ का है ना, कॉलम विड्थ,
जितनी भी मतलब कॉलम की लंबाई लंबाई शंबाई जो है ना वो सारे यहाँ पे पेस्ट मुझे चाहिए, ठीक है, यह भी मुझे चाहिए। तो आप इसको ओके कर लें। तो कॉलम विड्थ यहाँ पे पेस्ट हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि कॉलम विड्थ तो पेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो डेटा मुझे चाहिए डेटा नहीं है। तो आप इसको दोबारा कंट्रोल सी कर लीजिए, सॉरी इस वाले को नहीं, कंट्रोल जेड, ये तो दोबारा कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल वाई कर ले। वहाँ पे वो सेल की फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमने डाली हुई थी कि भाई जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई मुझे उस साइड पे चाहिए। अब इसको कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ जे, और यहाँ पे कंट्रोल वी। आप देख सकते हो कि सारा मामला क्लियर हो गया, यहाँ पे दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप वहाँ कॉलम विड्थ पहले से अप्लाई करें फिर कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक और बात अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब एक और कहानी ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने करना ये है कि डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट कितना करना है, मैंने हर एक बंदे के साथ 20 रुपए का डिस्काउंट करना है, 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो आपको 144 300 ये नज़र आ रहे हैं, आप जस्ट 144 144 पे नज़र डालें, ठीक है। बाकी 300 इन पे भी नज़र डालें, चलो फोकस करें ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और इन सारों को सेलेक्ट किया कि भाई ये जो जितने भी टोटल आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ आप एक काम करें, पेस्ट स्पेशल में आके ये इनके साथ ऐड करें। डिस्काउंट है, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड ना करें। ऐड करें मज़ीद आगे पैसे हमने बढ़ा दिए, तो आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इन सारे सेल से, और आप ओके के ऊपर क्लिक। भाई ये जो 144 था ना, ये 128 बना, 280 बना, और इसी तरह 20 रुपए सब में से काट दिए गए, ठीक है। भाई नहीं, मैंने डिस्काउंट नहीं करना, तो आप ये 20 रुपये यहाँ से आप डिस्काउंट का फार्मूला इधर भी डाल सकते हो, दरमियान में रिसीव के बाद या रिसीव से पहले कि डिस्काउंट, तो आप इसको फिर माइनस करोगे, लेकिन ये मैं आपको चूँकि पे स्पेशल भी समझा रहा हूँ साथ साथ में, यहाँ से कॉपी करें। अभी हमने डिस्काउंट किया था ना, अब हम डिस्काउंट नहीं कर रहे, अब हम ऐड कर रहे हैं इन पैसों के, ये मतलब जुर्माना है या कुछ पनिशमेंट है या कुछ भी है। तो आप, या आपने कहा कि पहले डिस्काउंट किया फिर कहा कि नहीं नहीं डिस्काउंट नहीं करना, इस तरह भी हो सकता है। राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में आ जाइए, और यहाँ से आपने क्या क्लिक करना है, यहाँ से आपने करना है ऐड एडिशन, मतलब इनके साथ ये ऐड कर ले, ओके। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके कर ले। 144 300 12,000 सब कुछ सेट हो गया, ठीक है। तो एक सेल को कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में आके आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब आगे क्या है, आगे हमने एक और काम करना है। मैं चाह रहा हूँ कि यार इस तरह है कि यहाँ पे एक वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2, ये डिस्काउंट को हटा दें, डिस्काउंट को क्लियर कंटेंट कर दे, क्लियर कर दे, इसको फॉर्मेटिंग को यहाँ रहने दें, खैर है। इस 2 को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया, और इन सारों के साथ मैंने यहाँ पे इस क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में आया। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह करें कि भाई ऐड और सब्ट्रैक्शन तो आपने सीख लिया ना। ऐड मतलब अगर कोई भी इधर उधर एक नंबर है, आप इसके साथ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो तो वो इन सारों से माइनस कर ले। अब हम क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। 144 को अगर हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह 300 को अगर 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह 12,000 को तो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ओके कर लीजिए। क्या किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन का अमल था ना, दोबारा कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट स्पेशल मल्टीप्लाई 144 और 144, ओके 289। अच्छा, यहाँ पे असल में मसला ये था डियर स्टूडेंट्स, मैं गलती नहीं कर रहा लेकिन ख्याल नहीं था, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है 55.50, तो यहाँ पे भी 0.0 की वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो 600 मतलब 300 पहली वैल्यू थी, 300 वैल्यू थी, लेकिन अब क्या हो गई, चलो कंट्रोल जेड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे था 144.5 जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, वो बन गया 289। क्यों, दोबारा कॉपी करके यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले सेल के ऊपर पे स्पेशल के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 144 मल्टीप्लाई 288 बनता है, लेकिन ये 289 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 50 था। तो 144 मल्टीप्लाई 188 तो बना, 50 से 1 रुपया बना, तो वो भी इंक्लूड हो गया इधर। समझ में आ रहा होगा आई होप। अच्छा ठीक हो गया, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको चलो A2 को कॉपी कर लेते हो, देखते हैं कि क्या करेंगे, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या करेंगे। राइट क्लिक करें, पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करें, चलो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो यार पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर डिवाइड कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट वैसे भी डिवाइड है तो सही हो जाएगा मामला। ठीक है, इन सारे के ऊपर दोबारा राइट क्लिक, पे स्पेशल और मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 289 600, हर हिसाब किताब डबल हो गए भाई। अगर 100 थे तो 200 हो गए। ठीक है, इस बंदी को 150 रुपये मतलब देने थे, इसने 50 रुपये दिए थे, तो 100 रुपये रह गए थे, लेकिन उधर से हमने वो ऑपरेशन करके डबल कर दिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू वापस अपने जगह पे लेकर आएंगे। तो इस मरतबा इसको कॉपी करके यहाँ पे आप ये सारे वाले सेल सेलेक्ट करके राइट क्लिक के पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, और ओके करें, तो मामला अपनी जगह पे सेट हो गया। 144 300 12,000 वो जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अगर ये वाली कहानी आपको नहीं समझ में आ रही तो डोंट वरी, क्या करना है आपने, ये ज़रा क्लियर कर लीजिए। क्लियर आल, क्लियर आल का मतलब क्लियर आल, ये बता दूं, चलो बता देता हूँ, क्लास लंबा हो जाएगा। देखिए एक तो क्लियर कंटेंट्स है कि मतलब जो लिखाई मैंने की है, यहाँ पे मैं कुछ कर लेता हूँ, परस करे मैंने कुछ कलर दे दिया, यहाँ पे कुछ कलर दे दिया, ओह येलो कलर मुझे आई डोंट लाइक, ये मैं अपनी मर्ज़ी का एक कलर दिया। ठीक है, अच्छा ये कलर मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मैंने कुछ लिखा, लिखने के बाद मैंने राइट क्लिक किया ये कंटेंट्स के ऊपर, तो भाई वो तो क्लियर हो गया, लेकिन वो तो अभी भी रेड है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिलीट से तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं। यहाँ पे आइए, ये क्लियर और क्लियर आल के ऊपर भाई जो भी है सब क्लियर कर लीजिए। सिर्फ क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब होगा कि वो जो वैल्यू अंदर है ना, ये इसको छोड़ दे। अभी मैं कहाँ से कहाँ चला गया, क्लास में भी अक्सर इस तरह हो जाता है। क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब ये होता है कि भाई इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हटा दे, बाकी रहने दे इसको। सारी मैं वापस आता हूँ, इसको छोड़ दे यहाँ पे, इसको जस्ट क्लियर कंटेंट कर ले। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। क्लियर मतलब जो भी है ना वो सब कुछ क्लियर करे। क्लियर आल का मतलब, क्लियर फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेटिंग क्लियर है। क्लियर कंटेंट का मतलब उसके अंदर जो नंबर है उसको ख़त्म करे, बाकी फॉर्मेटिंग को रहने दे। क्लियर कमेंट्स, अगर कमेंट्स लिखा हुआ है तो ये खैर मैं इसके ऊपर आपको बता दूंगा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं हल्का फुल्का आपको समझा रहा हूँ। हल्का फुल्का मतलब कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ इस सेल में मैंने एक वैल्यू लिख दी 5, यहाँ इस सेल में मैंने वैल्यू लिख दी 4। अच्छा ये 5 को मैंने कॉपी किया और ये 4 जो सेल है इसके ऊपर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सिंपल कॉपी पेस्ट अगर हम करेंगे मेरी भाई, तो ये जो कॉपी आप कर लेते हो कंट्रोल सी और इसके अंदर आप पेस्ट कर लेते हो तो 4 चला जाएगा और 5 आ जाएगा, कंट्रोल वी, डन। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसमें इस तरह नहीं होता, डबल क्लिक करने से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट करने के साथ साथ कुछ ऑपरेशन भी करना है। क्या ऑपरेशन करना है, एडिशन का, एडिशन का। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। अच्छा जस्ट अ मिनट,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4, तो हमने 5 को कॉपी किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने इसको स्पेशल करना है, स्पेशल करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है देखिए, 5 को 4 के साथ ऐड करें, जाहिर बात है कितना बन जाएगा 9, ठीक हो गया। यहाँ पे पहले 4 था, 5 उसके साथ ऐड हो गया तो 9। अब 5 को कॉपी करके फिर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, इस मरतबा मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट को मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, तो 9 से अगर हम 5 को हटाएंगे तो 4 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में आया और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, तो ओके कर ले, 20 आ गया, ठीक है, 5 4 20। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, 5 को मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया, आप कंट्रोल भी नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे और डिवाइड, ओके, तो वही वापस 4 बन गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जी जनाब। अच्छा, अब इसको इस तरह कर लेते हैं, ये ज़रा क्लियर कंटेंट्स कर लेता हूँ यार। मैं क्लियर कंटेंट्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लैपटॉप की जो डिलीट की बटन है वो ख़राब, उसके लिए सारी। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी किया इसको और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन पेस्ट स्पेशल में आके मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो कॉलम की वैल्यू है ये रो में आ जाएंगे, ये जो रो की वैल्यू है ये कॉलम में चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इससे पहले मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, ये वाला मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट, सिर्फ ये वाला डेटा रह गया, वो जो सब टोटल का था वो मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करना चाह रहा हूँ, ओके देयर वी गो। अब आपको यहाँ पे वो तो इशू आ रहा है, वो डबल क्लिक वाली, कि आप इसको सेट कर लें, लेकिन ज़रा गौर करिए हुआ क्या है, जो नेम्स थे ना वो ऊपर चले गए हैं, नेम यहाँ पे लिखे हुए जावेद इकबाल ख़ान और ये सारी ऊपर की साइड पे हैं, आइटम प्राइस क्वांटिटी टोटल रिसीव और बैलेंस नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। कि भाई ये जावेद इकबाल बंदा जो है ना, इसने कीबोर्ड ख़रीदा है, 100 रुपये उसकी कीमत है, 2 तादाद में ख़रीदा है, पाकिस्तानी रुपीज़ 200 बनते हैं, 55 रुपये 55.50 रुपये इसने दिए हुए हैं, 144.50 रह जाते हैं। इसी तरह खान आहानी है ये सारी वाली, पहले तो ये रो वाइज थी ना, अब कॉलम वाइज हो गई, मतलब इस तरह। तो ये है ट्रांसपोज की कहानी। कंट्रोल सेट कर लेते हैं इसको, चलो ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब एक इसमें है ब्लैंक, तो ब्लैंक के लिए कुछ खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने दोबारा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में मैंने कॉलम विड्थ और इसके साथ साथ वो टेबल की फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी, मतलब वो जो साइज़ है उसका वो मुझे पता चल जाएगा। तो ये रहा। अब यहाँ पे मैं इन सेलों में ये जो सेल्स हैं यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी का, जावेद, और ये यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ जावेद, ठीक है। लेकिन अब मैंने कौन से सेल खाली करने हैं, अगर इसको मैं कंट्रोल सेट कर लूँ, इसको वापस कर लूँ दोबारा, यहाँ पे ये 2 सेल में ऊपर वाले ऊपर वाले 2 सेल को मैं खाली कर लेता हूँ, इसका जो कंटेंट्स है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, मतलब पहले की 2 सेल खाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने पहला सेल, चलो इसमें हमने कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट सेल में मैंने लिखा मी या कुछ ज़फ़र लिख देते हैं,
और यहाँ पे इकबाल लिख देते हैं। अब ज़रा गौर करें होता क्या है। इस सारे टेबल को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, जस्ट सिंपल कंट्रोल वी। तो जहाँ पे खाली थे वहाँ पे खाली आ गए। लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए थे, मुझे ये जो खाली सिले ना इसको स्किप करना था, ये मुझे ज़फ़र और इकबाल नज़र आने चाहिए थे। तो राइट क्लिक कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल में आ जाइए और यहाँ से स्किप ब्लैंक, मतलब जो ब्लैंक सेल्स हैं ना ये वाले, ये ना पेस्ट करें। इसके अलावा जो भरे हुए हैं वो सारे पेस्ट करें ब्लैंक को छोड़ के। तो जब ब्लैंक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो इसको उठा लेंगे तो वो कंसिडर हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड। ओके, देखिए ज़फ़र भी हैं और इकबाल भी हैं, ठीक है। यहाँ से अगर फार्मेटिंग चली गई, क्योंकि इस टेबल में फार्मेटिंग थी, यहाँ पे फार्मेटिंग नहीं है, चलना है तो यहाँ से ये फार्मेट फेंटर उठा लीजिए और इस दोनों के ऊपर इस तरह ड्रैग करें तो आ गया, नो टेंशन, ठीक है। तो ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि स्किप ब्लैंक किसे कहते हैं। अच्छा, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था। खैर ये जो हम पेस्ट स्पेशल की कहानी है ये तो अभी कंटिन्यू है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये सारा टेबल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल के ऊपर मैं चला जाता हूँ, उधर पेस्ट स्पेशल में। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट्स, वैल्यूज़, कमेंट्स, वैलिडेशन, वैल्यू इन नंबर फॉर्मेटिंग, फार्मूला इन नंबर फॉर्मेटिंग, ये सारे अभी स्किप कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, ऑपरेशन कुछ भी नहीं करना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, स्किप ब्लैंक करना है, ट्रांसपोज करना है, ओके करे, फिर जो भी करे मल्टीप्लाई प्लस ओके, डिवाइड प्लस ओके, सब्ट्रैक्ट और ओके, ऐड और ओके, तो हो जाएगा। ट्रांसपोज को भी आपने समझा, मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट करने वाली बात है। अब स्किप ब्लैंक का भी आपको समझ में आ गया है कि ये चीज़ रह जाती है, तो चलो ये भी कर लेते ताकि ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाए, ये वाला सारा का सारा। पेस्ट लिंक का मतलब होता है भाई कि परस करें, मैं पहले इसमें करूँगा फिर नेक्स्ट शीट में चला जाऊँगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, चलो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस अपने सिचुएशन में आ जाते हैं, आ गए, जो कि हमने पहला टेबल बनाया था। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आया, या चलो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे पेस्ट लिंक कर दिया, लिंक, ठीक है, लिंक। अब एक दो सेल यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट थे, तो वो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्लियर फॉर्मेट्स कर लेते हैं। एक बात आपने नोट की, क्लियर फॉर्मेट्स, वो बात ये है कि यहाँ पे वो जो PKR का मामला था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाज़ जगह पे नहीं दिख रहा, ठीक है। 100 और ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और फॉर्मेटिंग अप्लाई थी। तो ये वाली लोकेशन में हमने बहुत काम किया है, तो इसको बिल्कुल क्लियर आल कर ले भाई, सब कुछ ख़त्म, फिनिश, खाली कर ले, फिर दोबारा आके इसको कॉपी कर लें। सॉरी, आपका थोड़ा सा टाइम ज़ाया के लिए होता है, जो भी होता है। क्यों, यहाँ पे वो जो लिखाई मिकाई थी मैंने बोल्ड किए थे, रेड मैंने डाले हुए थे, वो जो मैं सेल फॉर्मेटिंग ख़त्म कर रहा, तो इसके अंदर मैंने कुछ किया था, क्लियर आल नहीं किया था फिर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वंस अगेन, और यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट लिंक कर लेता हूँ। नाउ देयर वी गो। तो देखिए यहाँ पे आपको PKR तो नज़र नहीं आ रहा, PKR तो नज़र नहीं आ रहा, वो वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैल्यू आपको नज़र आ रही है 100। तो अब हुआ क्या है असल में कि अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूँ, ये एज अ लिंक पेस्ट हुआ है उधर, ज़रा आप जावेद इकबाल के ऊपर गौर करें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस वाले सेल में जावेद इकबाल की जगह लिख देता हूँ ज़फ़र इकबाल, ज़रा यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये ज़फ़र इकबाल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इंटेंशन की बात, अगर आपने यहाँ से ये फार्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हो तो इस मरतबा फार्मेटिंग कॉपी करके इस सारी लोकेशन पे, लिंक तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, लिंक का मामला तो हो गया है। अब क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में क्या, फॉर्मेट्स, एंड हियर वी गो,
तो आ गए ना वो सारे के सारे फार्मेटिंग, मतलब PKR तो अच्छा होता है ना कुछ, मतलब मैंने कहा जो भी होता है अच्छा है कि होता है, मतलब बंदे को समझ में आ जाता है अगर गलती हम कर जाते हैं तो। अच्छा यहाँ पे अभी भी ये लिंक है, ठीक है, यहाँ पे अभी भी ये लिंक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ जावेद को, यहाँ पे आप देखो जावेद आ गया। यहाँ भी मोहम्मद इकबाल की जगह मैं जावेद इकबाल लिख देता हूँ, जावेद इकबाल। आप सीधा आके यहाँ पे फोकस करें मोहम्मद इकबाल के ऊपर, ये मैंने क्लिक किया एंड देयर वी गो, यहाँ पे चेंजेस आ गए। अब भाई ऐसा है ना कि अगर आप इसको यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर लेते हो, जस्ट पेस्ट, मैंने कॉपी कुछ नहीं किया तो क्या पेस्ट करना है, पेस्ट करने के लिए भाई कॉपी करना पड़ता है। क्लास तो लंबा हो गया, सॉरी फॉर देट, लेकिन क्या करें, कंट्रोल भी, ठीक है, जो भी चेंजेस लाने डबल क्लिक करे इसको भी, और डबल क्लिक करे इसको भी, और डबल क्लिक करे इसको भी। अच्छा तो जो करना था वो तो मैंने नहीं किया, क्या करना था, मैंने इसको एज अ पेस्ट लिंक करना था, पेस्ट लिंक। चलो सेल की बिट सीट हो गई, दोबारा कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, ठीक होगा। नेक्स्ट ये सारा यहाँ पे भी सेट कर ले इसको, ये सारी कहानी, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं ठीक है, अमन है। यहाँ पे खड़े होके सब सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आके, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक करे, लिंक हो गया। अब क्या करेंगे, अब पहले वाली शीट के अंदर आके यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे कार्ड को नोट करें, उबैद है, इसको हटा दिया, इसको मैंने गुलबदीन कर दिया, चलो कुछ इस तरह लिखा मैंने, जो भी है आई डोंट नो। यहाँ पे गुलबदीन हो गया, यहाँ पे गुलबदीन हो गया, और अगर हम यहाँ शीट 2 में आएंगे तो यहाँ पे भी गुलबदीन, मतलब वो चेंज हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज़ के अंदर ये 2 ज़रा नोट करें, यहाँ पे क्वांटिटी की तादाद कितनी है 2, यहाँ पे हम ये तादाद ज़रा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने तादाद डाल दिया 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी चेंजेस हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी हो गए, एज वेल एज आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी चेंजेस हो गए हैं, और नेक्स्ट वाली सेल में भी चेंजेस हो गई हैं। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि शीट 2 के अंदर आके यहाँ पे भी चेंजेस अप्लाई, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने पेस्ट लिंक किया था, पेस्ट लिंक। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई थिंक आपको यहाँ पे स्पेशल वाली ये सारी कहानी, नन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्किप ब्लैंक्स, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक का समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, ये वाला पोर्शन मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और क्लास लूँगा। ये बहुत आसान है, लेकिन एक बंदा वैल्यू जानता है तब वो जानेगा ना, फॉर्मेट जानता है तब वो जानेगा कि फॉर्मेट कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं, कमेंट्स सिर्फ पेस्ट करने हैं। अब कमेंट्स आप लोग नहीं जानते तो किस तरह आप कहोगे। वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए पहले, सबसे पहले मैंने वैलिडेशन को पढ़ाना होगा, फिर मैं आपको इस स्पेशल के अंदर ये सारी वाली कहानी बताऊंगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं होता, आपका कोई पैसे मैसे उसमें नहीं जाते, जस्ट हमारा हौसला अफजाई हो जाती है। अपनी दुआओं में खसूसी याद रखिएगा, सब्सक्राइब करे या ना करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह